हो सकती है। म्यूचुअल फंड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें कैसा होता है कि मैं एक ऑब्जेक्टिव को लेके प्लान करता हूँ और उसके लिए मैं सेविंग्स करना शुरू करता हूँ। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है और जो एलआईसी की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें फ़र्क ये होता है कि पहले आप इन्वेस्ट करते हो और फिर लास्ट में जाके आपको वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, वो कैपिटल क्रिएट होता है। इंश्योरेंस में जैसा ही आपकी पॉलिसी इशू होती है, वो आपका ऑब्जेक्टिव का जो फंड है वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको उसका ईएमआई भरना होता है, राइट। सो इसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें वो पैसा इकट्ठा करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा एक्यूमुलेट होता है, और जब डेथ होती है कस्टमर की, तो जितना भी उस वक्त तक का एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। पीपीएफ में भी यही होगा, बैंक एफडीज में भी यही होगा, आरडीज में भी यही होगा कि जितने दिन तक वो कस्टमर था, अगर उसकी बीच में डेथ हो गई, तो उतने दिन का इंटरेस्ट या उतने दिन का रिटर्न देके वो नॉमिनी को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव था उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, और ऐसे में वो जो ऑब्जेक्टिव है उसका क्या होगा वो पता नहीं चलता, बेसिकली ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है। तो अगर ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारी चीज़ों का अपना एक जगह है, अपना एक जगह है जहाँ पे वो एस्केलेट करने में, वो बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए परफेक्ट नहीं है। उसके लिए क्या परफेक्ट है? ये जो प्लान है एलआईसी का, उसका नाम है जीवन लक्ष्य। अगर यही प्लानिंग उन्हीं एक्स वाई जेड मिस्टर ने अपनी बेटी के लिए किया, जिसमें जीवन लक्ष्य के थ्रू ये प्लानिंग किया, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है बीच में, जिंदा रहने का तो हमने देख लिया, जिंदा रहने पे उनको पूरा 60 लाख रुपए मिल जा रहा है प्रीमियम भरने के अगेंस्ट में, पर अगर मौत हो जाती है तो इमीडिएट रिलीफ पहले नॉमिनी को मिलता है और वो पैसा उस फैमिली को चला जाता है। लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी बंद नहीं होती, बल्कि इसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलता रहता है मेच्योरिटी में। और मेच्योरिटी यानी जो ऑब्जेक्टिव रखा था उस बेटी की शादी के लिए, वो अकम्प्लिश होता है, क्योंकि वो फिर से पूरा पैसा एक बार 60 लाख रुपया, इन केस में जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, इट कैन बी एनीथिंग, वो फिर से मिलता है मेच्योरिटी ऑफ टाइम। और इस पूरे टर्म के दरमियान कहीं भी दोबारा से प्रीमियम नहीं भरना है। तो ये जो प्लान है, ये शानदार प्लान है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई इक्वलेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे, वो एक शानदार प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। ये जो जीवन लक्ष्य प्लान है, ये सिक्योर डिसेंट सेविंग देता है। अगर कोई इंसान रहता है और अपने बच्चों के लिए इसको सेविंग अपने ऊपर लाइफ पे लेता है, तो एक डिसेंट रिटर्न उसको मिलता है। इसमें टर्म राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट जो है, एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गई तो फैमिली को इमीडिएटली मिलता है। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड एनुअली मिलता है टिल डेथ, टिल मेच्योरिटी, और फिर उसके बाद 110% एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, अगर डेथ हो गई तो फिर से उस बच्चे को मिलता है। तो एक ऐसी प्लानिंग जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं, एक ऐसी प्लानिंग जिसका दूसरा कोई उदाहरण इंडियन इंडस्ट्री में इस वक्त नहीं है फाइनेंस की। और कहना बता दूं कि ये सारा का सारा रिटर्न्स शुरू से लेकर एंड तक टैक्स फ्री रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टेकिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।